HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 10 है, जिसमें हम आज HTML फॉर्म टैग देखेंगे। तो एग्जाम्पल के आप मान लीजिए फॉर्म टैग क्या होते हैं। तो फॉर्म टैग क्या होते हैं कि यूज़र से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप, तो HTML फॉर्म का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब भी कोई प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं या जब सपोज आप अमेज़ोन पे जाके या कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो पर्टिकुलर वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सपोज जैसे आपका एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो आपसे कॉन्टैक्ट करके जब आपका प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रकार से जो आपका HTML फॉर्म होता है वो वर्क करता है। तो HTML फॉर्म के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। HTML फॉर्म को क्या होता है, किसी भी वेब पेज में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ किया जाता है। यह एक कंटेनर के तरह होता है। ठीक है, जो HTML फॉर्म जो होता है वो एक स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। जो फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, सपोज एट्रीब्यूट्स, आपका एक्शन, मेथड, ये सारी चीज़ें फॉर्म टैग के अंदर होती हैं, जो कि एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके। ठीक है, लाइक उसके अंदर क्या हो सकता है, आपका रेडियो बटन हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट एरिया। जैसे सपोज आप कमेंट करते हो तो कमेंट आपका जो रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सपोज आपने 500 वर्ड लिखे तो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट फील्ड होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने फॉर्म टैग का एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्म टैग लिखा और देन फॉर्म टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कराएगा। ठीक है, तो अब सबसे देखा हमने कि एट्रीब्यूट्स, एक्शन क्या होता है। तो एक्शन क्या होता है कि इस एट्रीब्यूट से आप डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होना चाहिए। सपोज जैसे आपने फॉर्म को फिलअप करा, जैसे लॉगिन, आप सपोज एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं, तो आपको जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और जो भी पासवर्ड डालते हैं आप, तो जैसे आप उसको लॉगिन करते हैं तो आपको फेसबुक के इंडेक्स पेज में, जो कि आपका होम पेज होता है फेसबुक का, वहाँ पर आपको फिलअप कर देता है, आपको पूछा देता है वहाँ पर। वैसे आपका क्या होता है कि एक्शन, मतलब उसका एक एक्शन कहाँ पर है, उस मेन पेज पर है। ठीक है, उस प्रकार मेथड, तो मेथड क्या होता है कि इस एट्रीब्यूट से आप डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, यानी डेटा किस मेथड से होकर आएगा या किसी एक एट्रीब्यूट जो होता है वो डिफाइन किया जाता है उसके अंदर कि वो किस मेथड से आया है। और जो मेथड एट्रीब्यूट में केवल दो ही वैल्यू को की दी जाती है, एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट। तो गेट और पोस्ट का मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊँगा कि गेट और पोस्ट क्यों यूज़ की जाती है। मैं भी आपको बताता हूँ। गेट इसमें नॉर्मली जैसे आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो जो URL होता है वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन शो होती है, और जो पोस्ट मेथड होता है वहाँ पर आपकी जो URL पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी हाइड होती है, मतलब वहाँ पर कोई भी आपकी चीज़ें वहाँ दिख नहीं पाएगा। और गेट मेथड के अंदर आपकी वहाँ चीज़ें देख सकता है। ठीक है, फिर मैंने बोला नेक्स्ट था अपना टारगेट। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है कि इस एट्रीब्यूट का यूज़ अपन तब करते हैं जब फॉर्म को सबमिट होता है, यानी फॉर्म सबमिट होने के बाद कौन सा पेज ओपन होगा, इसे हम टारगेट एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं। फिर हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि इसमें कौन कौन से टैग होते हैं। फिर होता है फॉर्म टैग, जो कि डिफाइन करता है यूज़र के इनपुट के अंदर। जो इनपुट टैग डिफाइन करता है इनपुट फील्ड को। टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट करता है कि आपको किस तरह का टेक्स्ट लिखना है, वहाँ पर नंबर लिखना है, जो भी लिखना है। फिर टेक्स्ट एरिया होता है जो कि मल्टीपल लाइन इनपुट कंट्रोल होता है। पासवर्ड के लिए जो कि पासवर्ड आप लिखोगे आप तो आपको किस में दिखाई देगा, वो एस्ट्रिक के अंदर दिखाई देगा। लेबल के कंट्रोलर होता है। ऑप्शन के अंदर आप रेडियो बटन दे सकते हो, चेक बॉक्स दे सकते हो, वैल्यूज़, बटन्स एंड ड्रॉप डाउन बॉक्स भी दे सकते हो। चलिए हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं लाइव।